नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मार्स इन 11th हाउस के बारे में कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल 11वें घर में बैठा हो तो उनको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लाइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है ये देखिएगा आप, कि यहाँ पर एग्जाम्पल चार्ट भी हमने ले रखा है, तो उससे आप देख सकते हो, उसको आपसे आइडिया लग जाएगा कि मार्स 11th हाउस में कैसे रहता है। देखिए, अगर हम लोग इस कुंडली में देखें तो इसको फर्स्ट हाउस गिना जाता है हमेशा, चाहे यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन फर्स्ट हाउस यही है। तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 एंड 11। सो दिस इज द 11th हाउस ऑफ दिस चार्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंगल, एम ए जो लिखा हुआ है, एम ए इज टेंड्स टू मार्स, एम ए जो लिखा हुआ है इसका मतलब मंगल है, ठीक है। तो 11th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो 11th हाउस की पोजीशन में एक्सट्रीमली गुड होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 11th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो तो उसको अच्छा ही माना जाता है, बिकॉज 11th हाउस धन का होता है, हमारे सोशल सर्कल का होता है। तो 11th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठेगा वो व्यक्ति को धन देने का काम ही करता है, बिकॉज इट इज़ ऑफ गेन्स। 11th हाउस में गेन्स आते हैं, फायदे आते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैलिफिक प्लैनेट्स बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर पहला पॉइंट है एक्सट्रीमली गुड। देन सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सराउंडेड बाय पावरफुल पीपल। 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल का भी होता है। किसका होता है? सोशल सर्कल का। अगर 11th हाउस में मंगल जैसा प्लेनेट बैठ जाए जो कि पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास गारंटी है कि हम, अगर मंगल हमारे 11th हाउस में है, तो हमारे इर्द गिर्द में, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड सर्कल में पावरफुल पीपल जरूर आएंगे। हमारा ऑरा, हमारी पॉजिटिविटी ऐसी रहेगी कि वो पावरफुल लोगों को अट्रैक्ट करेगी और वो ऑटोमेटिकली हमारे पास चल के आएंगे। देन द थर्ड पॉइंट इज, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेम। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल 11वें घर में हो तो ये एक फेम का कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसे व्यक्ति को फेम बहुत मिलती है। ऐसा क्यों है? देखिए, आपको मैं बताता हूँ। जो काल पुरुष की कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस का मालिक होता है, जो कि व्यक्ति को, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, और ये डायरेक्टली उठ के 11th हाउस में जाके बैठ जाए, तो हमको पता है कि 11th हाउस जो होता है वो एम्पलीफायर का काम करता है। एम्पलीफायर का काम करता है, ये चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है। तो अगर व्यक्ति सेल्फ का एक प्लैनेट उठ के एम्पलीफायर में जाके बैठ जाएगा तो वो उसके फेम को बढ़ाने का काम करेगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर देगा। इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन है फेम का। व्यक्ति का अगर मंगल 11th हाउस में हो तो वो व्यक्ति को फेम भी दिलाता ही दिलाता है। आज के टाइम में, सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ पर हर आदमी फेम के लिए बहुत ज़्यादा चाह रहा है कि सबको फेम मिले, तो ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए मंगल 11th हाउस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा माना जाता है। रिच तो बनाता ही है, साथ ही साथ में फेम भी बहुत देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। नॉट गुड फॉर एल्डर सिबलिंग्स। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो बस मंगल या कोई भी मेलिफिक प्लैनेट अगर किसी भी लिविंग बींग्स के रिलेशन में बैठ जाए, जैसे यहाँ पे मंगल बैठ जाए 9th हाउस में, तो वो फादर के साथ रिलेशनशिप को ख़राब करेगा। यहाँ पर बैठ जाए तो बेसिकली मांगलिक बना देता है और स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ख़राब करता है। बेसिकली मेलिफिक प्लैनेट्स की जो एनर्जी होती है ना, उनको डाइजेस्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता किसी भी हाउस के लिए। तो यही मंगल, जो कि फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, सोशल सर्कल के लिए बहुत अच्छा है, वही मंगल बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पर रिलेशनशिप को हमको मैनेज करके चलना पड़ता है। आपको ध्यान दे के चलना पड़ेगा कि वो रिलेशनशिप ख़राब ना हो, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं वो आपके फाइनेंसेस को भी फिर असर डालेगा। इसलिए आपको वो चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। वो आपके लिए एक चैलेंज है जिसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। देन लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एवरी डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल 11वें घर में है तो उसके डिज़ायर को मंगल फुलफिल करवा देते हैं ऑटोमेटिकली। डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, डिज़ायर उनके ऑटोमेटिकली फुलफिल होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अगर मंगल 11th हाउस में है, तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। आपको बैठ के सिर्फ क्या करना है, ड्रीम करना है, डिज़ायर करना है, और आपके डिज़ायर जो हैं वो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है ये। देन अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो 11th हाउस में मंगल बैठता है तो सोर्स ऑफ अर्निंग कैन बी इलेजिटिमेट। इट्स नॉट गारंटी दैट मंगल विल गिव यू राइट सोर्स ऑफ इनकम्स। मतलब कई बार ये अट्रैक्ट करता है व्यक्ति को गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए भी, ठीक है, रॉन्ग डीड्स के लिए। तो ये भी एक जो है, अब आप इसको नेगेटिव कह लो या फिर मंगल का वो
मतलब इसको पैसा चाहिए। मैलेफिक प्लैनेट अगर कहीं भी हैं तो वो बाई हुक और क्रुक उनको पैसा चाहिए। तो इसलिए ये लेजिटिमेट पॉइंट लिखा हुआ है, बिकॉज वो फिर किसी भी तरीके से, चाहे सीधी उंगली से, वो डायलॉग नहीं है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, तो वो वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। मंगल या फिर कोई भी मेल्फिक प्लैनेट जनरली तरीकों को गलत करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। देन व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट, हंगर ऑफ पावर। वो चीज़ मैंने मेंशन की पहले कि यहाँ पर का कारक होता है काल पुरुष की कुंडली का मंगल, और यहाँ से उठ के डायरेक्टली यहाँ जा रहा है एम्पलीफायर के घर में। तो वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेनेट है, तो वो कहीं ना कहीं पावर की भूख डाल ही देता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि मंगल जो है वो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, तो आर्मी के अंदर हमेशा अपनी एरिया को बढ़ाने के, अपनी सीमा को बढ़ाने का उनका काम होता है। इसलिए उनके पास एक पावर की हंगर या फिर अपने एरिया को बढ़ाने की हंगर रहती है। Next point is share market. When a person has Mars in 11th house, this is a combination that the person can earn money from शेयर मार्केट। क्यों? क्योंकि मंगल कारक होता है, 8th हाउस में भी काल पुरुष के स्वामी होता है, और वो डायरेक्टली जाके गेंस में बैठ गया है। तो काल पुरुष में के चार्ट का 8वें घर का मंगल अगर यहाँ पर बैठ रहा है तो वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बना रहा है शेयर मार्केट का। डायरेक्टली ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि कोई मेलिफिक प्लैनेट साथ में ना बैठा हो, अदरवाइज जहाँ से वो पैसा आ रहा है वहीं से पैसा लॉस भी होता है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर शेयर मार्केट का कॉम्बिनेशन मंगल बना रहा है। अगर नहीं तो फिर शेयर मार्केट से दूर ही रहें। देन व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट इज सडन गेन ऑफ मनी। देखिए, मार्स के पास पेशेंस की होती है कमी। मार्स के पास पेशेंस की कमी होती है। ठीक है, तो हम ये समझें कि जो मार्स है वो हर व्यक्ति को पैसे को जो है ज़्यादा लेट नहीं कराता, सडन देता है, अचानक से पैसे ले आके दे देता है। बिकॉज उसके इंतज़ार करने की क्षमता मार्स के पास नहीं है। अगर भी आपके मार्स जहाँ भी बैठा होगा आपकी कुंडली में, वहाँ पर आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस की कमी नहीं रहती होगी, आप अपने पेशेंस को खो देते होंगे, क्योंकि मार्स के पास बहुत कम पेशेंस है। वही आर्मी, जैसा मैंने बोला कि बस उनको आदेश मिले राजा की तरफ से कि जाओ बेटा मार के आओ, तो वो तैयार बैठे हैं तुरंत लड़ने के लिए, तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैलरस। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, हार्ट इनका बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मार्स अगर 11th हाउस में हो, क्योंकि ये जो है बहुत स्ट्रांग हाउस माना जाता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। किसी से भी कहीं भी लड़ना हो तो उनको ऐसा नहीं कि पीछे हट जाएंगे और बैकआउट कर जाएंगे, नहीं, स्ट्रांग रहेंगे, खड़े रहेंगे, डरेंगे नहीं किसी से, आसानी से इनको डराना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर पावर एनिमीज। देखिए, 6th हाउस जो होता है दुश्मनों का होता है, और अगर हम लोग 11th हाउस को गिने तो 1 2 3 4 5 6, 11th हाउस जो होता है 6 का 6 होता है, मतलब यहाँ पर से भी हम एनिमीज को देखते हैं। ठीक है, तो अगर 6th हाउस में मंगल हो तो व्यक्ति अपने एनिमी से जीत लेता है और खुद जाता है लड़ने। ऐसा नहीं है कि एनिमी आएगा तो मार देंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। खुद जाएगा, उनके घर में घुसेगा, मार के आएगा, क्योंकि वही एक आर्मी का और वही मंगल का स्टाइल है। ठीक है, जाएगा, जाके मार के आएगा। ये नहीं कि चलो हो गया छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जाएगा, पीटेगा, फिर घर आएगा। तो ये हो गया टोटल स्लाइड्स मंगल के बारे में कि 11th हाउस में अगर मंगल हो तो क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं। देन अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, बट एक एग्जाम्पल चार्ट यहाँ पर है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिएगा, ये जो 11 एग्जाम्पल चार्ट है, ये है एलॉन मस्क का। आपने नाम सुन रखा है, नहीं सुन रखा? अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन व्यक्ति की कुंडली में मंगल 11th हाउस में है और राहु 11th हाउस में है, तो क्या इन्होंने अपने जीवन में पैसा कमाया या नहीं कमाया, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना पैसा इन्होंने अपने लाइफ में कमाया है। तो पैसा कहाँ से आया है, आपको भी पता है कि मार्स और राहु बैठे हुए हैं, और ये जो दोनों मिलके ना टेक्नोलॉजी का भी बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्स टेक्निकल प्लैनेट है, और राहु जिसके साथ भी बैठता है तो उस चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है। तो एक टेक्निकल प्लैनेट के साथ राहु बैठ गया तो मार्स जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपेंड कर दिया। तो ऐसे करके एलॉन मस्क ने, आप देखोगे, सारा पैसा टेक्नोलॉजी से ज़्यादातर कमाया है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिच बनाता है, क्योंकि इनका मार्स जो है यहाँ पर अपनी फेवरेट राशि मकर राशि में बैठा हुआ है। हम इसको मंगल को ऐसे एग्जॉल्टेड बोलते हैं, उच्च का है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं उच्च। इसलिए ये मंगल एक्सट्रीमली गुड है, और राहु के साथ बैठ के और बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहा है इनको लाइफ में। तो ये एग्जाम्पल चार्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये था टोटल जो भी मार्स इन 11th हाउस के बारे में जितना कुछ हम जान सकते थे हमने जाना।
और यहाँ पर अगर आपको कंसल्टेशन लेना है, अपनी फुल कुंडली प्रॉपर तरीके से दिखानी है, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हो। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। ठीक है, थैंक यू।